सुनो पूजा। जी कहिए। मेरी माँ बहुत समय पहले ही हमें छोड़कर चली गई थी और पापा ने ही हम दोनों भाई बहनों की परवरिश की। मेरी छोटी बहन। क्या हुआ? कहते कहते रुक क्यों गए? पूजा, आज शादी के दिन ही मैं तुमसे ये बात कह रहा हूँ। मैं नहीं जानता सही है या गलत। आप मुझे चिंता में डाल रहे हैं। क्या बात है, खुलकर कहिए ना। तुम मेरी जीवन साथी बन गई हो, पर मैं चाहता हूँ कि नेहा अभी छोटी है, स्कूल में है, उसे कभी माँ का प्यार नहीं मिला। आप चिंता क्यों करते विकास जी? अब आगे और कुछ मत कहिए, मैं आपकी बात समझ गई। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम बस उसका अच्छे से ख्याल रखना। उसने बाहर ननद भाभी के रिश्ते देखे हैं। विकास जी, मुझ पर भरोसा रखिए, मैं नेहा का ख्याल रखूंगी और बहुत अच्छे से। थैंक यू पूजा। पूजा और विकास की नई नई शादी हुई थी और घर में विकास, ससुर जी और पूजा की छोटी ननद नेहा थी। नेहा, ओ नेहा, कहाँ गई? जल्दी उठ जाओ, बोर्ड एग्जाम है आज तुम्हारा। भाभी मैं नहीं मिलूंगी, आप चाहे कितना भी ढूंढ लो। अच्छा, देखो नेहा, एग्जाम में देर से जाओगी तो दरवाजे बंद हो जाएंगे। चलो जल्दी बाहर आ जाओ। नहीं भाभी, मेरा एग्जाम देने का मन नहीं है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं है अब? ठीक है, तो शादी करवा दे पापा इसकी। हाँ सही कहा, अब इसे भी विदा करो। विकास की बात सुनकर नेहा कमरे से बाहर आ जाती है और कहती है, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, मुझे तो यहीं रहना है अपनी प्यारी भाभी के पास। अरे क्यों नहीं जाना? देख तो, तेरी चोटी घुटनों से भी लंबी हो गई है। अब कब जाएगी ससुराल? देखो ना भाभी, भाई ऐसे कहेंगे तो मेरा एग्जाम अच्छा कैसे जाएगा? अच्छा, अब बड़ी जल्दी एग्जाम याद आ गया। देखिए, आप नेहा को कुछ नहीं बोलेंगे, वो यहीं रहेगी मेरे पास, कहीं नहीं जाने दूंगी मैं। ठीक है ठीक है, तुमने मुझसे शादी की है या नेहा से? कभी कभी तो समझ ही नहीं आता है। अरे उसे ले जाओ अब, नहीं तो छूट जाएगी परीक्षा। हाँ हाँ, जल्दी चलो अब। पूजा नेहा का खूब ख्याल रखती थी और नेहा भी उससे काफी घुल मिल गई थी। पूरा दिन घर में ननद भाभी की हंसी गूंजती रहती थी। एग्जाम खत्म हुए और नेहा ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। भाभी, भाभी उठो ना। क्या हुआ इसे? इतनी रात में क्यों दरवाजा खटखटा रही है? मैं देखती हूँ जाकर। हाँ जाओ। पूजा कमरे से बाहर आती है और दरवाजे पर परेशान खड़ी अपनी ननद को देखकर कहती है, क्या हो गया? अभी तक क्यों जाग रही हो? कल कॉलेज का पहला दिन है, जल्दी सो जाओ नहीं तो लेट हो जाओगी। लेट? क्या भाभी, मेरा तो जाने का मन ही नहीं है। अब क्या हुआ? आप चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं तेरे साथ कॉलेज जाऊंगी तो कैसा लगेगा? अरे भाभी, मेरे कमरे में चलो, मैं आपको कॉलेज जाने को नहीं कह रही हूँ। क्या हुआ कमरे में? अरे आप चलो ना। ठीक है बाबा, चलो। दोनों कमरे में आती हैं और कमरे में चारों तरफ कपड़े बिखरे देखकर पूजा कहती है, ये क्या है नेहा? भाभी मेरे पास कपड़े नहीं है। तो ये सब क्या है? इतने तो मेरे ससुर जी के और विकास जी के कपड़े मिलाकर नहीं है, जितने तुम्हारे अकेले के हैं। भाभी मैं ये सब कपड़े पहन चुकी हूँ और मेरे पास कल के लिए पहनने को कुछ नहीं है। नेहा मैडम, ये सब कपड़े आपने स्कूल टाइम में पहने हैं, कॉलेज तो नया है, बच्चे भी नए हैं वहाँ, उस हिसाब से कपड़े भी नए ही हैं। भाभी मुझे नए कपड़े दिलवा दो ना। फिर इनका क्या होगा? ये भी रखे रहने दो, लेकिन मुझे नए भी चाहिए। इनमें से आधे कपड़ों का तो फैशन ही चला गया है। अच्छा ठीक है, संडे को बाजार चलेंगे, लेकिन अभी तो इनमें से कुछ पहन लो। ठीक है, हाँ चलो, गुड नाइट। क्या गुड नाइट भाभी? आप चूज तो करो ना क्या पहनूं। अरे बाबा, रात के 1 बजे ये चूज करने बैठे? हाँ अभी करो। ठीक है मेरी माँ। पूजा अच्छे अच्छे कपड़े निकालकर अपनी ननद को दिखाने लगती है, लेकिन हर कपड़े पर उसका मुंह ऐसे बन रहा था जैसे पनीर की जगह टिंडे खाने को दिए हो। मैं थक गई अब आप ही बताओ क्या पहनोगी? अपनी साड़ियां लाऊं? नहीं भाभी, वो तो फ्रेशर पार्टी के लिए रखो। तो अब 1 घंटा हो गया, आपको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है। लाल शर्ट देखो कहाँ है मेरी। वो ये रही। हाँ यही पहन लूंगी, लेकिन इस पर तो प्रेस ही नहीं है। टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं करती हूँ अभी। थैंक यू भाभी, आप दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी हो और आप सबसे अच्छी ननद। अगले दिन नेहा कॉलेज जाती और घर आते वक्त उसका चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ? कॉलेज के पहले दिन ही ये हाल? मैं नहीं जाऊंगी कल से कॉलेज। क्यों? मैं जानता हूँ इसको, पक्का लड़ाई करके आई होगी। अब चोटी के साथ साथ जबान भी लंबी हो गई। हाँ, अब शादी करवा दो इसकी, अपनी सास से लड़ती रहेगी। सही कहा पापा आपने। क्या आप लोग हमेशा मेरी शादी के पीछे पड़े रहते हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगी और कभी नहीं जाऊंगी। नेहा गुस्से से पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। आप लोग क्यों हमेशा उसे चिढ़ाते रहते हैं? अरे अब मजाक भी ना करें। अरे बहू, तुम तो हमेशा ही हमें गलत समझती हो। ठीक है, कुछ नहीं कहेंगे आज से।
लेकिन देखिए ना कैसे गुस्सा हो गई। कॉलेज से भी तो परेशान होकर ही आई थी। मैं बात करके आती हूँ, पता नहीं क्या बात हुई होगी। हाँ हाँ जाओ, संभालो अपनी लाडली को। पूजा नेहा के पास आती है और देखती है नेहा खिड़की के पास खड़ी रो रही थी। क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रही हो? कॉलेज में किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं भाभी। तो फिर अब तो मुझसे भी बातें छुपाएगी? स्कूल में थी तब से जानती हूँ तुझे, अब कॉलेज में आ गई तो बड़ी हो गई। भाभी वो बता ना क्या बात है। भाभी वो आज कॉलेज पे सीनियर लड़कियों ने मुझे बहुत चिढ़ाया। बोला कि मैं चश्मा लगाती हूँ, अच्छी नहीं लगती, मेरे कपड़े अच्छे नहीं है। अच्छा, तो अब देख कल चलती हूँ मैं तेरे साथ। भाभी आप जाओगी तो और चिढ़ाएंगे वो लोग मुझे। भूल गई हो शायद, मैं उसी कॉलेज में पढ़ाई करके निकली हूँ। बहुत नेटवर्क है तुम्हारी भाभी का प्रोफेसर्स के बीच। ठीक है भाभी। अगले दिन नेहा के साथ उसकी भाभी भी कॉलेज आती है और उसे देखकर सीनियर लड़कियों की लीडर कहती है, अच्छा जी, आप बॉडीगार्ड लेकर आई हो। भाभी मैंने कहा था ना ये अब और ज्यादा चिढ़ाएंगी। अरे वो सब छोड़ो, वो देखो नीता मैम, कॉलेज की चांसलर है ये तो। रुक जाओ, अभी देखो अपनी भाभी का कमाल। पूजा आगे बढ़कर नीता मैम के पास जाती है और नीता मैम उसे एक ही नजर में पहचान लेती हैं। अरे पूजा, कितने दिनों बाद आई हो बेटा, शादी हो गई तुम्हारी और देखो तो बड़ी हो गई तुम तो। और आप देखो, आपके तो बाल सफेद हो गए। अभी तक मजाक करने की आदत गई नहीं तुम्हारी। अरे मैम आप कभी घर आइए। लेकिन तुम यहाँ कैसे, फिर से पढ़ाई करना है? नहीं नहीं, ये मेरी ननद है नेहा, आज दूसरा दिन है, कॉलेज की लड़कियां परेशान कर रही हैं। अरे मेरे होते हुए किसकी इतनी हिम्मत हो गई? आप जरा ख्याल रखिए मैम। हाँ हाँ, नेहा आपसे कोई भी बात हो तुम मेरे पास आना सीधा। जी मैम। नेहा वहीं पर ही अपनी भाभी को गले लगा लेती है और उसकी जान पहचान देखकर कॉलेज की बाकी लड़कियां उससे बचकर रहने लगी थीं। पापा, भाभी ने आज जो किया ना कॉलेज में, देखकर मजा ही आ गया। अरे बस करो नेहा। नहीं भाभी सच में, आप तो भाभी नहीं, भाभी द ग्रेट हो। हाँ हाँ, दिन भर भाभी भाभी करती रहती है। भाभी के बिना सांस भी आती है तुझे या नहीं? नहीं भैया, मैं तो जहाँ जाऊंगी भाभी को लेकर जाऊंगी। और मैं? आप ऑफिस जाओ। देख रहे हो पापा, अब ये वैल्यू है मेरी। विकास की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। वक्त पंख लगाकर उड़ा जा रहा था। देखते ही देखते नेहा का कॉलेज भी पूरा हो गया और अब उसकी शादी के लिए रिश्ते देखे जाने लगे थे। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं करनी शादी। मैं तो कह कह कर थक गया। पापा आप ही मनाओ इसे। अपनी भाभी के अलावा किसी की बात मानती है वो? सही कहा पूजा, तुम ही मनाओ। मना लूंगी, लेकिन पहले उसे अपनी सहेलियों के साथ ट्रिप पर जाने की परमिशन दे दो। अकेले? कौन से जमाने में हो, जाने दो उसे। खाना भी नहीं खाया उसने ट्रिप परमिशन के लिए। ठीक है, लेकिन उसके बाद शादी के लिए मना लेना उसे। हाँ मना लूंगी। पूजा भागते हुए नेहा के पास आती है और कहती है, अब गुस्सा छोड़ दो, खाना खा लो। नहीं, मुझे ट्रिप पर भी नहीं जाने देते और शादी के लिए भी कहते हैं सब। अरे जाइए ट्रिप पर जाइए, मान गए भैया। सच में? हाँ सच। नेहा अपनी सहेलियों के साथ ट्रिप के लिए निकल जाती है और पूजा का मन घर में अकेले नहीं लगता है। वो अपनी बुआ जी के घर जाती है। अरे बड़े दिन बाद आई और तेरी ननद कहाँ है? हर वक्त आगे पीछे ही तो घूमती है। वो ट्रिप पर गई है इसीलिए तो यहाँ आ गई हो। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, तूने अपनी ननद को सिर पर चढ़ा रखा है। क्या बुआ जी, आपके पास मन बहलाने आती हूँ और आप मेरी ननद को लेकर बैठ जाती हैं। तो गलत थोड़ी ना कह रही हूँ, ननद को ननद की तरह रखना चाहिए, लेकिन तूने तो बेटी बनाकर रखा है। 16-17 साल की थी नेहा जब शादी होकर आई थी मैं, अब 10 साल हो गए। मेरी बेटी की तरह नहीं, मेरी बेटी ही है वो। तू ही महान है, मैं क्या ही बोलूं। मुझे पता है कुछ गलत थोड़ी ना सुन पाएगी तो अपनी ननद के लिए। हाँ मैं तो जा रही हूँ अपने घर। पूजा अपने घर वापस आ जाती है और ट्रिप से आने के बाद वो नेहा को भी शादी के लिए मना लेती है। ठीक है भाभी, शादी तो मैं कर लूं, लेकिन आप मुझे भूल मत जाना। रोज दिन में 3 बार फोन करना और मैं हर संडे घर आऊंगी। हाँ मंजूर है नेहा हमें, इसीलिए हमने तुम्हारा ससुराल इतनी दूर नहीं ढूंढा है। वैसे तो मैं जानती हूँ कि आप भी पापा और भैया से मिली हो, लेकिन आपकी खुशी के लिए मैं शादी कर रही हूँ। तुझसे किसने कहा कि मैं खुश हूँ तेरी शादी करके? वो तो बस हर लड़की को ससुराल जाना ही पड़ता है। हाँ हाँ, अब आप पुरानी फिल्मों की तरह बात मत करो। ठीक है। अच्छा सा लड़का देखकर नेहा की शादी कर दी जाती है और वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। अरे तुमने खाना क्यों नहीं खाया? मैंने तो कहा नेहा के साथ उसके ससुराल ही चली जाओ, दुखी क्यों हो? लेकिन बहू को तो आंसू बहाने से ही फुर्सत नहीं है। पूजा ऐसे कैसे काम चलेगा?
नेहा की शादी तो करनी ही थी एक ना एक दिन। हाँ हाँ समझ गई, लेकिन मुझे उसके बिना अच्छा भी तो नहीं लग रहा। तो कोई बात नहीं, चलो बाहर घूम कर आते हैं। मेरा मन नहीं है। अरे यार, अगले हफ्ते वो आ ही रही है ना, 15 दिन के लिए रोक लेना उसे। अभी से अपनी हालत खराब मत करो। ऐसा लग रहा है कि अभी तो वो 12th के एग्जाम दे रही थी और अभी चली गई कहीं। पूजा, ऐसा कहोगी तो मैं भी रोने लगूंगा। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी अब। विकास पूजा का मन बहलाने के लिए उसे घर के बाहर भी ले जाता है, लेकिन उसका मन तो नेहा से ऐसे जुड़ा हुआ था कि कहीं और लगता ही नहीं था। घर उसे काटने को दौड़ता था, इसलिए उसने बुआ जी को अपने घर बुला लिया। क्या बेटा, उसके जाने से तुम्हारी तो हंसी ही चली गई है। बुआ जी, उसे गए अभी 3 दिन हुए हैं और लगता है सालों से नहीं मिली उससे। फोन कर लिया करना। अब वो घूम रही अपने पति के साथ, क्या डिस्टर्ब करूं। फिर उसकी सास सोचेगी कि भाभी को बड़ी दिक्कत है जो रोज रोज फोन करती है। ठीक है, समझ गई। तू भी बड़ी अकल वाली हो गई है। कब आ रही है वो ससुराल से? बस इस संडे को आएगी। जी भरकर गले लगाऊंगी उसे। हाँ हाँ, लगा लेना। धीमे धीमे वो दिन भी आ जाता है जब नेहा अपने ससुराल से आने वाली थी। उस दिन पूजा दौड़ दौड़ कर सारे काम कर रही थी। बताओ, इतने दिनों में तो इतनी एनर्जी नहीं दिखाई, अब पता नहीं कहाँ से इतनी ताकत आ गई। अरे उसकी लाडली आ रही है ससुराल से। अरे वाह, क्या बन रहा है खाने में? लाओ, एक पापड़ दे दो। पापा जी अभी नहीं, नेहा के साथ ही खाएंगे, उसे आने दो। लो भाई, दोपहर तक हमारा भी उपवास है। बस थोड़ी देर और। तभी बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज आती है और पूजा भागकर बाहर आती है। अपनी ननद को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर गए थे। नेहा, और इतना कहकर उसने नेहा को गले से लगा लिया। भाभी, आपको नहीं पता ननद के पैर छूने चाहिए? नेहा, और क्या भाभी, आप नेहा नेहा करती रहती हो। मुझे दीदी बोलो या ननद जी बोलो। पूजा नेहा की बातें सुनकर समझ ही नहीं पा रही थी कि ये क्या चल रहा है। वो वहीं खड़ी रही और नेहा दरवाजे से अंदर आ गई। पूजा, अंदर आओ, अब बुद्ध बनी क्यों खड़ी हो गई? आ रही हो। पूजा अंदर आई और नेहा के लिए उसका फेवरेट चॉकलेट मिल्क शेक बना लाई। पता है बुआ जी, नेहा को इतना अच्छा लगता है ना ये चॉकलेट शेक कि वो हर दिन इसे पीती थी। ये लो नेहा। भाभी, अब मैं बच्ची नहीं हूँ, क्या है ये सब? मैं ये नहीं पीती। और बार बार नेहा मत कहिए, मेरी भी कुछ इज्जत है। अरे हाँ ननद जी, वो आदत नहीं है ना मुझे कहने की। तो डाल लीजिए आदत। मैंने तो हमेशा भाभी कहा है, कभी आपको माँ बहन दीदी कुछ नहीं कहा ना। समझ गई, लेकिन तुम गुस्से में क्यों लग रही हो? फिर वही बात, तुम करके बात मत कीजिए मुझसे, आप कहिए। ठीक है, और बताओ ससुराल में सब कैसा है? सब ठीक है। आपकी सास कैसी है? आपको हर चीज क्यों जाननी है? मेरी पर्सनल लाइफ है, आप थोड़ा दूर रहिए। ठीक है, आपको भूख लगी होगी, चलिए खाना खाते हैं। हाँ, क्या बनाया है? सब आपकी पसंद का है, अच्छे से सजा कर बनाया, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। क्या हुआ है भाभी आपको? बच्चों की तरह क्यों बिहेव कर रही हो मेरे साथ? मैं अब बच्ची नहीं रही हूँ, कितनी बार बताऊं आपको? चल नेहा, तू खाना खाने चल। नेहा और पूजा की बातें सुनकर विकास को कुछ अजीब लगता है। क्या हुआ इसे? ऐसे तो कोई बात नहीं की इसने तुमसे। ननद बनकर लौटी है ये अपने ससुराल से। मान लो तुम भी अब ये बच्ची नहीं है। मेरे लिए तो अभी भी वही नेहा है जिसकी चोटी बनाती थी मैं। पूजा, तुम जितना जल्दी समझ लोगी अच्छा होगा। मैंने तो पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूँ, ननद को ननद ही रहने दो। आप तो कुछ भी कहती रहती हैं। मैं नेहा को खाना खिला दूं, भूखी होगी वो। पूजा अपनी ननद के पास आती है और थाली में से एक निवाला तोड़कर अपने हाथ से खिलाने लगती है। ये क्या कर रही हो भाभी? मैं खुद से खा लूंगी, हाथ है मेरे पास। पर पहला निवाला तो आप मेरे हाथ से। ये सब शादी से पहले की बातें, पुरानी बातें ये सब। 1 हफ्ते में इतना अंतर आ गया? कुछ भी अंतर नहीं आया है। पहले मुझे ननद होना मालूम नहीं था, अब पता चल गया है। मैंने तो कभी आपको ननद नहीं समझा। वही तो, अगर समझा होता तो मुझे कभी नाम से नहीं बुलाया होता, हमेशा मेरी इज्जत की होती। मेरी ननद की तो बड़ी पूछ है ससुराल में, और यहाँ मुझे अभी भी 16 साल का समझा जा रहा है। नेहा, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी भाभी तुम्हें मिस कर रही थी, कितना उदास हो गई थी, हफ्ते भर का प्यार दे रही थी तुम्हें। रहने दो भैया, प्यार के चक्कर में सम्मान थोड़ी ना भूल जाऊंगी। अभी आप आराम से खाना खा लीजिए, फिर मैं आपके लिए जो कपड़े लाई थी वो देती हूँ। आप मुझसे पूछे बिना सेलेक्ट कराई। हाँ, आपको तो मेरी पसंद अच्छी लगती है ना। चलिए तो पहले दिखाई ही दीजिए। पूजा नेहा को लाई हुई साड़ियां दिखाती है, और हर साड़ी पर नेहा का मुंह ही बना हुआ था। क्या बकवास रंग लाई हो भाभी, अकेली ननद हूं, थोड़ा ढंग से खर्चा करके ले आती कुछ। और वैसे भी शादी में भी क्या ही दिया, मेरे से ज्यादा सोने की अंगूठी तो आपके हाथ में है। अरे नेहा, ऐसे थोड़ी कहते हैं अपनी भाभी से, वो कितने मन से लाई है कपड़े तुम्हारे लिए।
तो वापस कर दो, मुझे तो एक भी पसंद नहीं आई, अगली बार मुझसे पूछ लेना। ठीक है, चलो अब बाहर चलते हैं, आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए शरबत बना देती हूँ। हाँ, वैसे भी मेरा तो सिर दर्द हो गया इतना कुछ देखकर। पूजा दिन भर अपनी ननद की खातिरदारी में लगी रहती है, लेकिन नेहा उसे किसी न किसी बात पर ताने मारती ही जा रही थी। रंजीत और विकास को भी नेहा में अचानक आया ये बदलाव समझ नहीं आ रहा था। वैसे तो सोचा था कि 15 दिन रहूंगी, लेकिन अब अच्छा नहीं लगता। मैं कल शाम को ही निकल जाऊंगी, लेकिन सास कहेगी कि कुछ नहीं दिया भाभी ने। तो ये अंगूठी आप ले लीजिए, आपको पसंद भी है। वो तो ले ही लूंगी, लेकिन इतनी देर हो गई मुझे आए हुए, आपने पैर तक नहीं छुए मेरे। नेहा की बातें पूजा के दिल में तीर से चुभ रही थी और वो चुपचाप किचन में आ गई। पूजा, अब क्या होता रोने से? बुआ जी, मेरी क्या गलती है? शादी के पहले दिन उन्होंने कहा था कि बेटी की तरह प्यार देना, और मैंने इससे बढ़कर ही प्यार दिया। हाँ हाँ, लेकिन अब प्यार भूल गई वो, ससुराल का रंग चढ़ गया है। तो शादी करवानी नहीं चाहिए थी क्या? अरे पगली, ऐसा थोड़ी ना होता है। नेहा तेरी ननद है, अब उसे ही ननद ही मान। कितना समझाऊं तुझे? समझ गई। मेरी पुरानी ननद तो इस घर से विदा हो गई और अब नई ननद आई है। और इतना कहते कहते पूजा की आंखों से आंसू फिर से बहने लगे। सीमा इस बार चुप रही। उसे भी मालूम था कि वक्त के साथ पूजा खुद को संभाल लेगी।